एक अनुमान की माने तो कम से कम 90% लोग ट्रेडिंग करते समय अपने पैसों को खो देते हैं। इनमें से ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरों को अमीर बनते हुए देखकर खुद भी पैसे कमाने की चाहत रखते हैं और आधी अधूरी जानकारी के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता है और ना ही वो किसी रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और बिना किसी ट्रेडिंग सिस्टम की जानकारी के वो पैसों को इन्वेस्ट करके खुद का नुकसान कर बैठते हैं। फिर पूरी जिंदगी उन्हें लगता रहता है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। इसलिए मेरा यही मकसद है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी बुक को पढ़कर उसकी नॉलेज को आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको इन सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए लाया हूं विशाल और मेघना मलखान की लिखी बुक कैश टैग्स, हाउ एनीवन कैन गेट स्टार्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड लेवल अप एज ए पावर ट्रेडर की समरी। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे एक राइट माइंडसेट के बारे में जिसकी मदद से आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। आप कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की मदद से बिना किसी हायर एजुकेशन के आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर ने जिन ट्रेडिंग लेजेंड्स का इंटरव्यू लिया है उनके दिए हुए इंपॉर्टेंट सजेशन के बारे में जो आपको एक सफल ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करेगा। इन्हें मैं आपको 5 इफेक्टिव स्टेप्स की मदद से बताऊंगा। फर्स्ट, लेसन्स ऑफ द माइंड, व्हाई माइंडसेट। जैसे लीवर मोर का कहना है कि द की फैक्टर दैट ड्राइव्स द स्टॉक मार्केट इज नॉट इंटेलिजेंट एनालिसिस, इट्स ह्यूमन इमोशंस। स्टॉक मार्केट को चलाने वाले मेन फैक्टर में इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमन इमोशन की है जो आपके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करता है। इसे ऑथर ने अपने पास मिलने आए जय नाम के व्यक्ति की स्टोरी से बताया है जिसे कई सालों से ट्रेडिंग करने के बावजूद भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उसने अपनी स्ट्रेटेजीज को ऑथर को दिखाया। उसकी स्ट्रेटेजीज तो सिंपल और बढ़िया थी, मगर कुछ देर बात करने के बाद ऑथर ने पता लगा लिया कि उसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह उसका खुद का माइंड था, जिसकी वजह से वो सही से एक्शन नहीं ले पा रहा था। कभी वो जल्दी ही एग्जिट कर जाता तो कभी बहुत देर तक इंतजार करता रहता। ऑथर का कहना है कि ये सिर्फ जय की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ज्यादातर लोग इसे फेस करते हैं। प्रॉफिट पर वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा लॉस होने लगता है उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में ह्यूमन इमोशन के रोल को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग में लोग पैसे क्यों खो बैठते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें भी हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बचपन से लेकर अभी तक हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम हर जगह डिसीजन लेते हैं, मगर इसमें से ज्यादातर नॉलेज ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सही नहीं है। जैसे बाय चीप सेल एक्सपेंसिव। बचपन से हमने सीखा है कि अगर कुछ खरीदना है तो जितना हो सके सस्ते में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने चाहिए और डिस्काउंट या सेल ऑफर का इंतजार करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा सेविंग कर सकें। इसी तरह बहुत से लोग ट्रेडिंग करते समय भी इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे ऑथर का कहना है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऑटो सेक्टर से स्टॉक खरीदना है जिसमें आपको अशोक लेलैंड का स्टॉक मिला जो डिक्लाइन कर रहा है और दूसरा मारुति सुजुकी का जो राइज कर रहा है, इसमें कई सारे लोग अपनी बचपन की नॉलेज के कारण अशोक लेलैंड का स्टॉक खरीद लेंगे क्योंकि वो मारुति सुजुकी की तुलना में सस्ता है। अगर अशोक लेलैंड का स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है इसका मतलब है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स या मैनेजमेंट या कहीं और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका प्राइस गिर रहा है, और मारुति सुजुकी में सब सही चल रहा है तभी उसका प्राइस बढ़ रहा है। आइडियली देखा जाए तो आपको मारुति सुजुकी का स्टॉक खरीदना चाहिए, मगर हमारी बचपन की नॉलेज कहती है कि हमें सब कुछ सस्ते में खरीदना चाहिए। इस वजह से लोग सही स्टॉक नहीं चुन पाते हैं। फिर आता है नेवर गिव अप। हमने हमेशा से ही सुना और सीखा है कि कभी हार मत मानो, मगर स्टॉक मार्केट में इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि रिटर्न आपके हाथ में नहीं है, मगर आप कितने पैसों का रिस्क ले सकते हैं ये जरूर आपके हाथ में है। बहुत से लोग स्टॉक खरीदने के बाद उसमें गिरावट आने के बाद भी उसे इसी आस में नहीं बेचते हैं कि हो सकता है कि ये कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाए। इसी वजह से बहुत बार उन्हें नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑथर का कहना है कि आपको स्टॉक खरीदने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना रिस्क सहन कर सकते हैं और उसके पार जाने पर आप उसे बेच देंगे। अगली नॉलेज है ईगो। हम में से हर किसी में ईगो होती है जिसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में गलती करने पर भी ना तो अपनी गलती को पहचान पाते हैं और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उन्हें लगता है कि अभी ग्लोबल कंडीशन सही नहीं है, उनका डीलर सही नहीं था, या मेरे दोस्त ने मुझे ये स्टॉक खरीदने के लिए बोला था। वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मगर मार्केट में आपको ईगो को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए लॉस को बुक करना होगा
क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, बल्कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा। महात्मा बुद्ध का कहना है कि यू आर व्हाट यू थिंक एंड विद योर थॉट्स यू मेक द वर्ल्ड। आप वही हैं जो आप सोचते हैं और आप अपने इन्हीं विचारों से दुनिया को बनाते हैं। ऑथर का कहना है कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा और माइंड पर काम करते रहना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, मैनेजिंग योर रिस्क। वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जब तक आपको ये नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसे कैसे करना है, तभी आप रिस्क ले रहे हैं। ऑथर का कहना है कि बहुत से लोगों को लगता है कि ऑथर 80 से 90% प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करते हैं, मगर सच तो ये है कि उनके भी 50% ट्रेड लॉस में जाते हैं, मगर फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि जिन 50% ट्रेड में उनका पैसा जाता है वो उन 50% ट्रेड की तुलना में बहुत कम होता है जो प्रॉफिट में जाते हैं। ऑथर ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कितना रिस्क लेना है। ऑथर का कहना है कि आपने देखा होगा कि कैसीनोस में लोग पैसा कमाने आते हैं, मगर क्या वो हर बार कमा पाते हैं? मगर कैसीनोस उनसे मैक्सिमम टाइम पैसे कमा लेता है, क्योंकि वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और ट्रेडर होने के नाते आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑथर ने 4 रूल्स बताए हैं जो आपको कैसीनोस से सीखने चाहिए। फर्स्ट, प्ले गेम दैट यू कैन विन। कैसीनोस आपको खेलने के लिए कई गेम्स ऑफर करता है और वो सब की सब स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली बैक टेस्टेड और प्रूवन होती है कि ज़्यादातर टाइम प्लेयर हारेगा ही और कैसीनोस को फायदा होता रहेगा। इसका मतलब है कि कैसीनोस सिर्फ वो ही गेम खेलते हैं जिसमें उसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह ट्रेडिंग करते समय भी सिर्फ आपको वही गेम खेलने चाहिए जिसमें आपके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। इट्स मीन्स कि आपके पास भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट लाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका मतलब है कि जब स्टॉक राइज कर रहा है तब आप उसे खरीदते हैं तो आप सच में मार्केट को सुन रहे हैं, बजाय इसके कि आप वो स्टॉक खरीद रहे हैं जो गिर रहा है। तब आप मार्केट को बता रहे हैं कि इसे सिर्फ इसलिए बढ़ना चाहिए क्योंकि उसे आपने खरीदा है। सेकेंड, मैनेज योर रिस्क। अगर आप कभी कैसीनोस में गए हैं तो आपने देखा होगा कि हर टेबल के ऊपर एक साइन होता है, जिसका मतलब होता है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप बेट नहीं लगा सकते हैं। इसकी मदद से कैसीनोस तय कर देता है कि अगर कोई प्लेयर जीत भी जाए तो भी एक लिमिट से ज़्यादा उसे नुकसान ना हो। इस तरह वो रिस्क को मैनेज कर देता है। इसी तरह ट्रेडिंग करते समय आपके पास भी एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला होना चाहिए, जिसे मैं इन रूल्स के बाद बताऊंगा। थर्ड, एग्जीक्यूट फ्लॉलेसली। कैसीनोस में हर टेबल के पास एक डीलर खड़ा होता है जो कार्ड्स, कॉइन्स बांटकर या व्हील को घुमाकर इसी तरह से अलग अलग खेलों के हिसाब से आपको गेम खेलने में हेल्प करता है और हिसाब रखता है कि हर प्लेयर ने कितने पैसे कमाए और गंवाए हैं। ऑथर का कहना है कि मैं पूरी दुनिया में कई कैसीनोस में खेला हूँ, मगर मैंने अभी तक एक भी ऐसा डीलर नहीं देखा जिसने एक सिक्के का हिसाब रखने में भी कोई मिस्टेक करी हो। इसी को कहते हैं फ्लोलेस एग्जीक्यूशन बाय द डीलर। इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपको सिग्नल दे कि आपको कब स्टॉक खरीदना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकें और एग्जिट कर सके जब आपको वो सिस्टम सिग्नल दे। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग विद फ्लोलेस एग्जीक्यूशन। फोर्थ, कीप ए कूल एंड काम टेम्परामेंट। ये रूल सभी रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑथर का कहना है कि चाहे कितना ही नुकसान हो या फायदा, मगर आपको डीलर के फेस पर ना तो खुशी के एक्सप्रेशन दिखेंगे और ना ही गम के। वो आपको हमेशा ही कूल और काम दिखेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फ्लोलेसली सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। यही सक्सेसफुल ट्रेडर का एसेंस है। क्या आपकी जीत आपको एक्साइट कर देती है? क्या आपकी हार आपको दुखी और उदास कर देती है? आपकी ट्रेडिंग का रिजल्ट कुछ भी हो, मगर वो आपका टेम्परामेंट हर पल हर समय चेक करता है। जब आपके इमोशन हाई रहते हैं तो आपका इंटेलिजेंस भी लो हो जाता है। यही लाइफ का रूल भी है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें तो इन सारे रूल्स को हमेशा याद रखें। प्लेइंग द रिस्क रिवॉर्ड गेम। गैरी कोहन का कहना है कि इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन रिस्क मैनेजमेंट, इट डजेंट मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन, इट्स अ रिस्की बिजनेस। चाहे आप कोई भी बिजनेस क्यों ना करें, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो वो आपके लिए हमेशा रिस्की होने वाला है। बहुत से लोग ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने के लिए किसी भी रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं। इसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है और इसे कवर करने के लिए वो और पैसों का जुआ खेल देते हैं। याद रखिए, अगर आप भी कुछ ऐसा करते हैं तो मार्केट आपको बर्बाद कर सकती है।
इसलिए ऑथर ने दुनिया का सबसे आसान एक रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला बताया है, जिसकी मदद से आप अपना नुकसान होने से बचाकर ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। ऑथर का कहना है कि रिस्क मैनेज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क ना लें। मान लो आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो पर ट्रेड पर 1% के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा का रिस्क ना लें। इस तरह आप अपने हर ट्रेड पर ज़्यादा लॉस होने से बच सकते हैं। अब ऑथर ने एक फॉर्मूला बताया है जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, उस पर कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं और कितने अमाउंट का लॉस होने पर आप एग्जिट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर शेयर आपके फेवर में ही जाएगा। ऑथर का कहना है कि मान लो आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख रुपए है, आप उस पर 1% के हिसाब से 10,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। आपने अपना एंट्री प्राइस जिस पर आप शेयर खरीदेंगे 400 रुपये और स्टॉप लेवल 380 रुपये डिसाइड किया। इस तरह आप पर शेयर पर 20 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। अब जब आपने ये सारे नंबर सोच लिए हैं, तो उसके बाद आप आसानी से ये जान सकते हैं कि आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। इसके लिए आपको टोटल रिस्क पर ट्रेड जो आपने 10,000 रुपये डिसाइड किया, उसको टोटल रिस्क पर शेयर जो कि 20 रुपये है से डिवाइड करना होगा। इस तरह इसे कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको 500 शेयर खरीदने हैं। आप जानते हैं कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसके लिए आपको शेयर के प्राइस से जितने शेयर खरीदने हैं उससे मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कैलकुलेट करा कि हमने 500 शेयर खरीदने हैं जिसकी कीमत 400 रुपये है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करने पर पता चल जाएगा कि आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसी तरह हम जानेंगे कि आपका एग्जिट प्राइस क्या होगा, ताकि वो आपका हैप्पी लॉस हो और आप स्टेबल माइंड के साथ ट्रेडिंग कर सकें। इसके लिए जो आपने अपना स्टॉप लेवल तय किया है, बस उसको आपने जितने शेयर्स खरीदने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टॉप लेवल 380 रुपये लिया था और हमने देखा कि हमने 500 शेयर्स खरीदने हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर 1,90,000 रुपये आया। अगर आपका स्टॉप लॉस 1,90,000 रुपये पर आ जाए तो आप एग्जिट कर लें। इस तरह आप देखेंगे कि जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, उस हिसाब से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और स्टॉप लेवल 1,90,000 आने पर एग्जिट कर दिया, तो आप इससे बड़ा नुकसान होने से बच गए और शॉर्ट टर्म में सिर्फ 10,000 रुपये का ही लॉस बियर किया। इस तरह ये था आपका हैप्पी लॉस, जिस पर अगर आपको नुकसान होगा भी तो सिर्फ उतना जितना आप सहन कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार में कोई कंफ्यूजन है तो आप बैक करके एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी और आसान फॉर्मूला है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पर, जो कि है थर्ड स्टेप, योर टूल किट, दिस टूल्स विल हेल्प यू विन। जैसे लिवरमोर का कहना है कि द स्टॉक मार्केट मस्ट बी स्टडीड नॉट इन अ कैजुअल वे बट इन अ डीप नॉलेज वे। टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स द सेम स्टडी एंड प्रिपरेशन एज लॉ और मेडिसिन। जिस तरह लॉ और मेडिसिन की स्टडी की जाती है, उसी तरह आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान भी गहराई से लेना चाहिए। ऑथर ने इस नॉलेज को टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इतना आसान तरीके से बताया है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझकर ट्रेडिंग कर सकता है, और उसके लिए आपको किसी डिग्री या हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ चार्ट्स को पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि चार्ट्स है क्या। चार्ट्स एक तरह से ग्राफ है जिसे हम सभी स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ये पास्ट में शेयर के प्राइस क्या रहे उसको दिखाता है। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अलग अलग तरह के रेशियोज, कंपनी के मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केट, उसके कॉम्पिटिटर्स, डॉलर प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट्स और जिस देश में कंपनी लोकेटेड है वहां की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना होता है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है जिसे समझना आम व्यक्ति के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारे कोर्सेज है जो कंपनी के प्राइस को तय करते हैं। मगर टेक्निकल एनालिसिस में जो आप स्टडी करते हैं वो है प्राइस, जिसे इन चार्ट्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे समझने के लिए आपको किसी बड़ी बड़ी डिग्रीज की जरूरत नहीं है। हर दिन जब मार्केट ओपन होती है तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और डाटा मिलता है जो कि है प्राइस पॉइंट्स। जैसे जब मार्केट ओपन होती है तो हमारे पास ओपनिंग प्राइस होता है, फिर पूरे दिन जब मार्केट अप और डाउन मूव करती है तो इससे उस दिन का हाई और लो प्राइस बनता है। मार्केट ही क्लोजिंग के समय जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है उसे कहते हैं क्लोज प्राइस। इस तरह ये है उस दिन के 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोज प्राइस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑथर की माने तो हमें मार्केट को सुनना है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है
तो ये इंडिकेट करता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके उल्टा अगर प्राइस गिर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह चार्ट्स हमें ये सब जानने में हेल्प करते हैं। इसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से जान सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स कई तरह के होते हैं जिसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर यूज करते हैं, जिसमें से 4 मेन चार्ट्स हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट और फिगर चार्ट। इस बुक में सिर्फ लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में ही बताया गया है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। लाइन चार्ट, चारों चार्ट्स में सबसे बेसिक चार्ट लाइन चार्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इस चार्ट में उस टाइम पीरियड का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसे कनेक्ट करके एक लाइन की मदद से दिखाया जाता है। कैंडल चार्ट, ये चार्ट ट्रेडर्स में सबसे पॉपुलर है। इसमें आप एक स्पेसिफिक दिन का ओपन, क्लोज, हाई और लो चारों प्राइस देख सकते हैं। इन्हें यूज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर है, कोई गारंटी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। कैंडल स्टिक के अंदर एक वाइट पार्ट होता है जिसे रियल बॉडी कहा जाता है। ये उस ट्रेडिंग दिन के ओपन और क्लोज होने के प्राइस रेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब रियल बॉडी लाल रंग की होती है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस की तुलना में कम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ओपनिंग प्राइस 50 रुपए था और क्लोज प्राइस 40 रुपए रहा। इसके ठीक उल्टा जब रियल बॉडी हरे रंग या खाली होती है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस की तुलना में ज्यादा था। जैसे मान लो ओपनिंग प्राइस 50 था और क्लोजिंग प्राइस 60 रहा। इसकी ऊपर और नीचे की बॉडी में जो शेडो होती है उसे विक्स कहा जाता है। ये शेडो ट्रेडिंग दिन के हाई और लो प्राइस को दिखाती है। फोर्थ स्टेप, ट्रेडिंग सिस्टम्स। इफ इमोशन आर योर सिस्टम, यू आर इन ट्रबल। अलेक्जेंडर एल्डर का कहना है कि इफ सिस्टम बिकम्स योर एंकर ऑफ रैशनल बिहेवियर एमिड्स द टर्बुलेंस ऑफ द मार्केट। जब मार्केट में उथल पुथल चल रही हो तब आपका सिस्टम ही है जो आपको रैशनली सोचने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके ऊपर इमोशन हाई हो जाते हैं तो इंटेलिजेंस उतना ही लो हो जाता है। इसलिए जितना आपका ट्रेडिंग प्रोसेस एक सिस्टम के थ्रू चलेगा उतना ही इमोशन का रोल कम होगा और आपकी ट्रेडिंग में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑथर का कहना है कि आपको मार्केट के प्रेजेंट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए क्योंकि कोई भी आपको एडवांस में नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। आप सिर्फ मार्केट कहाँ मूव कर रही है उसको ही फॉलो कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड को पता करने के लिए ऑथर ने मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को रिकमेंड किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं मूविंग एवरेज को। मैजिकल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही आसान इंडिकेटर है जिसे आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। आसान लैंग्वेज में बोला जाए तो मूविंग एवरेज का मतलब एक निश्चित टाइम का एवरेज प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको 20 डाटा पॉइंट्स मतलब 20 दिन का चार्ट पर एवरेज चाहिए तो इसके लिए आपको 20 दिन के प्राइस का सम निकालकर 20 से ही डिवाइड करना होगा। जो आंसर आएगा वो ही आपका सिंपल मूविंग एवरेज होगा। अगर आपको ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो फिक्र मत कीजिए, वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI टेक्निकल एनालिसिस का डे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही पॉपुलर टूल है। ये स्टॉक के इंटरनल स्ट्रेंथ को उस स्टॉक का जो ट्रेंड है उससे रिलेशन को दिखाता है। RSI 0 से 100 की रेंज में अपवर्ड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को दिखाता है। अगर RSI की वैल्यू 40 से नीचे है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब आपको अपने शेयर्स को बेचकर एग्जिट कर लेना चाहिए। इसी तरह जब RSI की रेंज 40 से 60 के बीच में होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज जोन में है और अगर RSI 60 से ज़्यादा है तो ये अप ट्रेंड को दिखाता है। यही समय है जब आपको शेयर्स खरीद कर एंट्री करनी चाहिए। ये ट्रेडिंग करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज़ आप हर तरह की मार्केट में कर सकते हैं। आइए इसे बुक में दिए हुए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसके लिए मैं आपको बजाज ऑटो लिमिटेड का चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें 27 मार्च 2009 को RSI 60 से ऊपर गया और इस टाइम पर वीकली क्लोजिंग प्राइस 312 रुपये है और वीकली मूविंग एवरेज 222 है। इस चार्ट के बेसिस पर यही सही टाइम है जब आपको 312 रुपये पर एंट्री करनी है और अगर इसका प्राइस 222 आ जाता है तो आप एग्जिट कर लें। इस तरह आप इन इंडिकेटर्स का यूज करके आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट और फिफ्थ स्टेप, मीट द ट्रेडिंग लेजेंड्स।
इस सेक्शन में ऑथर ने डॉक्टर CK नारायण, जैक श्वैगर, डॉक्टर वैन थर्प, रामदेव अग्रवाल, मार्क मिनर्विनी और स्टीव बंस जैसे ट्रेडिंग लेजेंड्स का इंटरव्यू लिया है। वीडियो को शॉर्ट रखने और आपको कम टाइम में क्वालिटी नॉलेज देने के लिए मैं आपको उनके बताए ऐसे 3 टिप्स दूंगा जिसे सबके सामने शेयर किया है। फर्स्ट, इन सबके सामने जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है आपका माइंड। सबका मानना है कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो शॉर्ट टर्म में होने वाले लॉस भी आपको हिलाकर रख देंगे और आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने माइंड पर काम करते रहना बहुत जरूरी है। सेकंड, फिर बारी आती है आपके मेथड और रिस्क मैनेजमेंट की, जिसका ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस पूरी बुक में ऑथर ने भी इन दोनों पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। थर्ड, सबके सब लेजेंड्स का मानना है कि आपको अपनी वीकनेस को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। याद रखिए, वॉल्ट डिज्नी का कहना है कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सफल ट्रेडर बनने का सपना देख सकते हैं तो आप बहुत जल्दी एक सफल ट्रेडर बन भी सकते हैं। आप सबका किया एक सब्सक्राइब मुझे आपके लिए ऐसी ही और एक से बढ़कर एक बुक समरी की वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।